हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 44 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज ट्राई करेंगे फंक्शंस को वाइंड अप करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शंस डिस्कस किया था। फंक्शन क्या होता है पहले वो क्लियर है। रिलेशंस में से ही कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। वो फंक्शन कब कहेंगे आप जो रिलेशन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? एवरी और वंस। एवरी का मतलब हर एक एलिमेंट का जो डोमेन है उसका क्या होना चाहिए? पेयर। और वो पेयर कितनी बार होना चाहिए? एक बार। तो उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे? फंक्शन। अदरवाइज फंक्शन नहीं होएगा। ठीक है, तो ये था रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस। क्लियर है सभी को ये? फिर टाइप पढ़े थे वन टू वन। वन टू वन क्या था? इधर का एक उधर का एक। वन टू वन, एक से एक। ठीक है। मैनी टू वन, मैनी इधर उधर का एक, मतलब इधर के मल्टीपल एलिमेंट्स वहां के एक एलिमेंट के साथ क्या है? लिंक्ड है। और अगर इनडायरेक्टली हम कहें कि मल्टीपल इनपुट्स पे एक आउटपुट आ रही है, एक बात हो गई। मल्टीपल इनपुट्स पे मतलब एक से ज्यादा इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रही है, ये भी तो मैनी टू वन हो गया। एक ही बात होगी ना ये। तो ये आपका था मैनी टू वन। फिर ऑन टू क्या था? कोडोमेन और रेंज क्या होंगी? बराबर। फिर इनटू क्या था? जब कोडोमेन रेंज बराबर नहीं होंगी। और हमने एक नाम रखा था इंजेक्टिव मैपिंग, किसका था? वन टू वन का था। वन टू वन का नाम क्या था? इंजेक्टिव मैपिंग। मैनी टू वन का कोई नाम नहीं है। ओन टू का नाम सरजेक्टिव मैपिंग। ओन टू का नाम क्या था? सरजेक्टिव मैपिंग। और इन टू का कोई नाम नहीं है। अब अगर कॉम्बिनेशन में फंक्शन आ जाए वन टू वन एंड ओन टू, वन टू वन एंड ओन टू का बायजेक्टिव हो जाएगा। बाय क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों तरह की मैपिंग्स हो रही है, इंजेक्टिव भी और सरजेक्टिव भी। अब डायग्राम को देख के आप एनालाइज कर लेंगे कौन से तरह का फंक्शन है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। अब मान लो एक डायग्राम हम बनाए, वन टू थ्री। यहां पे मैंने बनाया ए बी सी। वन की पेयरिंग मैंने ए के साथ करवा दी है, टू की पेयरिंग मैंने सी के साथ करवा दी, थ्री की पेयरिंग मैंने बी के साथ करवा दी। इसका मतलब यह है कि फंक्शन में आपने वन इनपुट दिया, ए आउटपुट रिसीव हुआ, टू पे सी रिसीव हुआ और थ्री पे बी रिसीव हुआ। ये कौन से तरह का फंक्शन है? वन टू वन है, क्योंकि एक पे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रही है। वन टू वन है। ऑन टू या इनटू? ऑन टू, क्योंकि रेंज क्या है इसकी? हाँ है क्या? ए बी सी। और कोडमेन भी क्या है? तो दोनों बराबर हैं, दैट मींस ऑन टू है। अब ये वन टू वन भी है, ऑन टू भी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? बायजेक्टिव मैपिंग। बायजेक्टिव में इंजेक्टिव भी आएगी और सरजेक्टिव भी आएगी। इंजेक्टिव का नाम क्या था? वन टू वन। सरजेक्टिव का नाम क्या था? ऑन टू। ठीक है जी, क्लियर है ये? अब एक चीज बताओ, चलो थोड़ा सा ये टॉपिक को और क्लियर करते हैं। सबसे पहला वन टू वन ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। यहां मैं एक केस लिख रहा हूं, एक ये है। अभी बताता हूं क्या है ये। एन डी इज इक्वल टू, ये मैं केसेस इसलिए आपको करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये ऑन टू इनटू का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले में मैंने लिखा एन डी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, एनसीडी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। मतलब डोमेन के एलिमेंट ज्यादा हैं, कोडोमेन के एलिमेंट कम है। क्या वन टू वन ऑन टू फंक्शन बनाना पॉसिबल है? हम देख लेते हैं। डोमेन में चार एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, और कोडोमेन में कम है, तो चार से कम हम तीन मान लेते हैं। चलो ए बी सी, ये केस के लिए सही है एग्जाम्पल। अब आपको वन टू वन बनाना है। वन टू वन का मतलब वन की पेयरिंग किसी एक से होएगी। लेट अस अज्यूम मैंने ए से करवा दी, टू की पेयरिंग ए से करवा सकते हैं। क्यों? वो वन टू वन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? मैनी टू वन। इसलिए टू की पेयरिंग किसी और से करवानी पड़ेगी, मैंने उसको सी से पेयर करवा दिया। अब थ्री की पेयरिंग बी से मजबूरी है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फोर की पेयरिंग किसी से भी नहीं करवा सकते। अब ये आपका फंक्शन ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? एवरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। एवरी मैंने बताया था हर एक एलिमेंट डोमेन का पेयर होना चाहिए। अगर पेयर नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन ही नहीं है, टाइप तो भूल ही जाओ। टाइप तो तब डिस्कस करेंगे जब वो फंक्शन होएगा, तो फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो इस केस के लिए ये आपकी चीज सूटेबल नहीं है। अब सेकंड, डोमेन और कोडोमेन में बराबर एलिमेंट हो।
ना रिलेशन बन सकता है, फंक्शन नहीं बनेगा। रिलेशन तो ये है ही ना, 1 A 2 C 3 B, रिलेशन तो है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट, वो तो बन ही जाएगा वो। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं होएगा। फंक्शन में एवरी कंडीशन और वंस जरूरी है सेटिस्फाई होना, ठीक है। अब यहां ए बी सी, अब बताओ जरा, 1 की पेयरिंग किसी से भी करवा दो, 2 की भी करवा दो, इसकी भी करवा दो, बन गया। तो इस केस के लिए पॉसिबल है। अगले केस के लिए बताओ जरा, यहां डोमेन में कम है, डोमेन में 3 है और को डोमेन में 4 है, ए बी सी एंड डी। अब 1 की पेयरिंग ए से, 2 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग। अब बताओ, यहां भी नहीं बना, नहीं बना। यहां 1 to 1 तो बन गया, ऑन टू थोड़ी है, इनटू नहीं हो गया। इनटू क्यों हुआ, क्योंकि आपकी रेंज क्या है एबीसी और कोडोमेन क्या है एबीसीडी। तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 to 1 ऑन टू सिर्फ तब बनेगा जब आपके डोमेन और कोडोमेन में सेम एलिमेंट्स हो। ये लॉजिकली समझ आ गया आपको, ये कुछ भी रटने वाला काम नहीं है, बिल्कुल प्योर लॉजिक्स है। अब नेक्स्ट, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बस ये केसेस बताना। सेकंड आपसे मैं पूछ रहा हूं, 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन, ये बताना जरा कौन कौन से केसेस में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पहला केस वही, एन डी ग्रेटर देन एन सी डी। दूसरा केस, एन डी इज इक्वल टू एन सी डी। और तीसरा केस, एन डी इज लेस देन एन सी डी। कौन से केस में ये फंक्शन पॉसिबल होएगा? फर्स्ट में होएगा, फर्स्ट में नहीं होगा, समझ गया ना ये। फर्स्ट में तो फंक्शन ही नहीं बनना। सेकंड में नहीं, क्योंकि सेकंड में हमेशा 1 to 1 और ऑन टू बनेगा, 3 इधर, सबकी पेयरिंग करवानी है और एक एक से होनी है, तो ऑन टू बनेगा, इनटू का पॉसिबल नहीं है। यहां ये बन जाएगा, क्योंकि यहां पे आपके पास डोमेन में एलिमेंट क्या है, कम, को डोमेन में क्या है, ज्यादा। यहां मान लो 3 है, यहां मान लो 4 है, तो इधर के 3 उधर के 3 डिफरेंट एलिमेंट से पेयर कर जाएंगे, एक तो फिर भी बच गया। अगर एक बच गया दैट मीन्स को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब इनटू हो गया। बात समझ आ रही है आपको ये? तो ये है इसका केस, मतलब ये बस थोड़ा समझ लो कि क्या क्या है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। मैनी टू वन एंड ओन टू, ये बताओ भाई कौन से केस में पॉसिबल है, कौन से में नहीं है। पहले में हो जाएगा। अब ये मल्टीपल में भी हो सकता है, आप देख लेना एक बार। यहां डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है, मैं यहां पे 1 2 3 4 मान लेता हूं। यहां कम है, यहां कम है, मैं 2 ही मानता हूं, चलो ए एंड बी। अब मुझे ऑन टू बनाना है, कैसे बनेगा? 1 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, बी से करवा दो, चाहे ए से, आपकी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है। 4 की पेयरिंग आपकी मर्जी है, ए से करवानी है ए से करवा दो, बी से करवानी है बी से करवा दो, आपकी मर्जी। मैं ए से करवा देता हूं। ये कौन सा फंक्शन बन गया? 1 to 1 है, मैनी टू वन है, मैनी टू वन है। अब देखो 1 2 और 4, ये 3 एलिमेंट्स पे एक ही आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट कौन है? ए। और आपके पास जो एलिमेंट है 3, उस पे क्या रिसीव हो रहा है? बी। हाँ जी, कोई डाउट है? मेक श्योर नथिंग इज ब्लॉकिंग द एयर। यार एक बार बुला, हो गया ठीक? चलो प्रोजेक्टर की, चलो देख, ये इसका इसका पंगा है ना डब्बे का। ओए तूने ब्लॉक कर रखा है कुछ, पागल आदमी। चलो ये समझ में आ गया, और ये डायग्राम जो बना ये पॉसिबल है पहले वाले केस में, डन। सेकंड में पॉसिबल होएगा। सेकंड में मैनी टू वन बन तो जाएगा, देखो इधर 3 इधर भी 3। अब आपको मैनी टू वन बनाने के लिए कम से कम 2 को सेम से पेयर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे होएगा। ऑन टू नहीं बनेगा, इन टू बनेगा, एक एलिमेंट कम से कम खाली रह जाएगा, तो यहां पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगले में, नेक्स्ट में पॉसिबल है, नेक्स्ट में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये कर लोगे अभी सारा? बस ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं, बस 2 टॉपिक रह गए। एक टॉपिक है अपना अगला, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन।
इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सब जो है पास्ट ईयर्स के आ रखे हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, अब ना इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इनवर्स क्या है? इनवर्स का मतलब है जब डोमेन और कोडोमेन आपस में स्विच हो जाती है, मतलब सारे बदतमीजों का ध्यान इधर है, भी चल क्या रहा है इधर, कोई नहीं ध्यान दे रहा। मैं देख रहा हूं, मैं कहा ये हाँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उधर इनवर्स बड़ा है, पागलो। मतलब 3 बार बोला मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन, तीनों का ध्यान। ओ सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, देख लो। हाँ पुट्ठा करते हैं अभी, रुको। ठीक है, संतुष्टि मिल गई। चलो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जब आप डोमेन, ये लाइन में चौथी बार बोल रहा हूं अभी, जब डोमेन और कोडोमेन को आप आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको कहते हैं इनवर्स। मतलब इनपुट आपकी आउटपुट में बदल जाएगी, आउटपुट आपकी इनपुट में बदल जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स समझ गए? मतलब कोई फंक्शन है, उसमें जो इनपुट है वो आउटपुट बन चुकी है, और आउटपुट क्या बन चुकी है, इनपुट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अमंग ईच अदर। इनपुट एंड आउटपुट का आपस में एक्सचेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू 100x, ठीक है। अब यहां पे एक इनपुट आउटपुट का टेबल बना लेते हैं, तो छोटा सा बस। अगर इनपुट में 1 डालूं, आउटपुट में क्या रिसीव होगा? इनपुट x होता है ना, और आउटपुट y होती है। आउटपुट में, हाँ बिल्कुल, 100 इंटू 1 कितना होता है? बहुत लंबी कैलकुलेशन है, हम तो सदिया निकाल देंगे इसको करने में। 2 पे क्या मिलेगा? 200। अब ये इनपुट आउटपुट बन गया। अब इसी फंक्शन को इनवर्स करना है आपने। इनवर्स का मतलब, अगर मैं इनपुट दूंगा 100 तो मुझे मिलना क्या चाहिए, 1। अगर मैं इनपुट दूंगा 200, मुझे क्या मिलना चाहिए? तो ये इनवर्स कैसे निकलेगा? जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स और वाई को आपस में बदलना है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई डिवाइडेड बाय, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप y को, अब y क्या बिहेव करेगा, इनपुट का, और x क्या बिहेव करेगा, आउटपुट का। अब जरा चेक करो, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इस फंक्शन में डाल के देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे 100 रखा, 100 बाय 100 1, तो आपको क्या मिला, 1। 200 बाय 100 2, तो अब क्या मिल गया, 2। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, y इक्वल टू एक्स बाय 100, क्योंकि इनपुट ना हमेशा x होती है। आप मान लो एक ये फंक्शन था आपका, ठीक है। इस फंक्शन में इनपुट x की जगह पे आपने 1 रखा, क्या मिला, और 100 इंटू 1, में बोंदल जाते हैं पागलों की तरह। 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 200। अब पागल, 2 पे क्या मिला, ये क्या, ये 2 पे क्या मिला भाई, 200, हाँ 200। अब एक फंक्शन ये है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, x इनपुट और y आउटपुट है, x की जगह पे आपने 100 इनपुट दिया, मतलब यहां पे मैं यहां इनपुट आउटपुट लिख देता हूं, x की जगह पे 100 पुट किया, क्या मिला, 1। फिर 200 किया, ये मिला। अब आप ये फंक्शन और ये फंक्शन को जरा कंपेयर करो, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था ये वाला, और ये इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट बदल गई है आपस में। यहाँ इनपुट कौन थी, 1 2, यहाँ आउटपुट कौन है, 1 2। यहाँ आउटपुट कौन थी, 100 200। यहाँ इनपुट कौन है, 100 200। आउटपुट का आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। इनपुट आपकी आउटपुट, और आउटपुट आपकी क्या बन जाएगी, इनपुट। दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब ये जो होता है, मेनी टू वन का नहीं होता, सिर्फ 1 to 1 का होता है, ऐसा क्यों, बताओ अब। मैंने ये कहा, जो आप इनवर्स निकालोगे वो सिर्फ 1 to 1 फंक्शंस का होगा, मेनी टू वन का नहीं होगा, ऐसा क्यों है? वंस वाला नहीं होएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 to 1 का देखो क्या होएगा, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये 1 2 3 हो गया, इधर हो गया A B C, ठीक है।
यहाँ पे 1 के लिए ये आ गया, ये आ गया। अब 1 पे आपकी आउटपुट क्या है, 2 पे बी, 3 पे सी। अब अगर मुझे इसका, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, अब इसका अगर इनवर्स फंक्शन बनाना है, इस साइड में कौन आ जाएगा, ये इनपुट्स बन जाएंगी और 1 2 3 आपकी आउटपुट्स आ गई। अब ए की पेयरिंग 1, बी की पेयरिंग 2 और सी की पेयरिंग 3, कुछ यही सब हो रहा है। अब अगर ये तो 1 to 1 की बात है, बट अगर मैनी टू वन होता, मैनी टू वन में 1 की पेयरिंग ए से, 2 की पेयरिंग भी कम से कम ए से करवानी पड़ती, और जब आप उसको एक्सचेंज करते तो वहां पे ए की दो इमेजेस बन जाती 1 and 2, वो फंक्शन की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता। इस वजह से सिर्फ 1 to 1 का होता है, मैनी टू वन का नहीं होता। पहली बात तो ये, हाँ एग्जैक्टली तो उस वजह से वो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। मतलब जो इनवर्स होता है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट हो 1 to 1 फंक्शंस, मैनी टू वन का नहीं होता। कारण समझ में आ गया। अब अगली चीज, ये ऑन टू का होता है, इनटू का नहीं होता, ऐसा क्यों? हाँ, इनटू में जब आप करेंगे, इनटू में क्या होता है, जो कोडोमेन है उधर कोई ना कोई एलिमेंट खाली रहता है, जब उसको स्विच कर देंगे वो आपकी डोमेन बन जाएगी इनवर्स के काम, और वहां एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब बेसिकली ये जो दो सेट हैं, ये डोमेन वाला और कोडोमेन वाला, इनको आपस में आपने क्या करना है, स्विच करना है। इसको स्विच करना ही क्या होता है, इनवर्स होता है। अब अगर हम इनटू की बात कर रहे हैं, इनटू में यहां कम से कम एक एलिमेंट क्या रहता है, खाली, ताकि कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो पाए। जब इसको स्विच करेंगे वही खाली कहां पे रह जाएगा, डोमेन में। और डोमेन में खाली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एवरी वाली कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट की पेयरिंग होनी चाहिए और एक बार होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? अब ये बताओ इनवर्स कौन कौन से फंक्शन का होगा, 1 to 1 का, मैनी टू वन का? 1 to 1 का, ऑन टू का, इनटू का? ऑन टू का, इनटू का नहीं होगा। कारण समझ में आ गया? और हम ये कह सकते हैं कि जो इनवर्स है सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बाइजेक्टिव में दोनों आते हैं, 1 to 1 भी आता है, ऑन टू भी आता है, तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। डन। चलिए, एक तो ये बात है कि इनवर्स होता क्या है और कौन से फंक्शंस का होता है, क्या होता है समझ में आ गया। इनपुट आउटपुट को आपस में बदलना है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये सब है फंक्शंस पे। डन। अब जो क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में पूछेंगे फाइंड इनवर्स। इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे? कोई फंक्शन आपको दे दिया, कहेंगे इनवर्स ढूंढो। जैसे मान लो फंक्शन दिया हुआ है x-2 डिवाइडेड बाय x+3, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स ढूंढना है आपने। अब नॉर्मली देखो, इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, सब्जेक्टिव भी है, मैं आपको दोनों एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले यहां इनपुट आउटपुट का छोटा सा टेबल बना लो। इनपुट मैंने दी 1, मुझे क्या रिसीव हुआ, बोलो, गुंगो बोलो। 1-2 डिवाइडेड बाय 1+3, क्या रिसीव हुआ, -1/4 रिसीव हुआ। एक इनपुट और देख लो बस, कोई भी, आप 0 ले लेते हैं, चलो 0 पे क्या मिलेगा, 0-2 डिवाइड बाय, यहां क्या मिला, -2/3। मतलब इनपुट जब 1 थी आउटपुट -1/4 था, जब इनपुट 0 थी आउटपुट आपका -2/3 था। यही सब चल रहा है। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन की बात है, अब मैं इनवर्स की बात कर लेता हूं। अब जब इनवर्स हम देखेंगे तो इनपुट आउटपुट का आपस में क्या लिंक होना चाहिए। जब इनपुट आप देंगे -1/4, क्या मिलना चाहिए, 1। जब इनपुट देंगे आप -2/3, क्या मिलना चाहिए, कुछ ऐसा हमें एस्टैब्लिश करना है। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं दैट मींस हमने इनवर्स ढूंढ लिया। इनवर्स ही तो हो गया ना, इनपुट आउट आपस में जो है स्विच हो गई। अब कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, x और y को आपस में बदलना है। हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। xy प्लस 3y इक्वल टू x-2, ये सही है, समझ गए इतनी बात? बेसिकली क्या करना है, यहां पे x इकट्ठा है, y एक तरफ है। अब हमें y को जो है इकट्ठा करना है, x को एक तरफ लेके आना है। x अलग अलग करो, ये बन गया xy माइनस x इज इक्वल टू -3y-2, ये ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ गया, ब्रैकेट में इज इक्वल टू
-3y-2, तो x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3y+2 डिवाइडेड बाय 1 - y। ये ठीक है, बॉन्दल गए, समझ गए क्या किया? नेगेटिव कॉमन निकाला, नीचे से नेगेटिव कॉमन आया, दोनों कट गए आपस में। यहां से नेगेटिव कॉमन आएगा, क्या बन जाएगा? -3y+2। यहां से नेगेटिव कॉमन आएगा, क्या बन जाएगा? 1 - y। वो आपस में दोनों कैंसिल हो गए। अब फालतू के नेगेटिव के पंगे क्यों डाले हम? अब ये फंक्शन आपने बना दिया, ठीक है जी, क्लियर यहां तक? अब इस फंक्शन में जरा चेक करके देखिए, अब यहां पे जो y है वो इनपुट का काम करेगा और x किसका काम करेगा? आउटपुट का। अब जरा चेक करके देखो, मैं यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं, x को रिप्लेस कर दिया मैंने y के साथ और y को रिप्लेस कर दिया मैंने किसके साथ? x के साथ। क्योंकि स्टैंडर्ड जो फंक्शन होता है ना, वो स्टैंडर्ड फंक्शन में हम इनपुट हमेशा x को मान के चलते हैं और आउटपुट किसको मान के चलते हैं? y को। अब यहां इस फंक्शन में जरा चेक करो, इस फंक्शन में x की जगह पे मैंने पुट किया -1/4। मुझे क्या 1 मिल रहा है? मैं चेक कर लेता हूं, इसको सॉल्व करना एक बारी। कितना आ रहा है? ऊपर कितना आएगा? 5/4 आ गया, नीचे भी कितना आएगा? 5/4। आपस में कट के कितना आ गया? 1। मतलब अगर ये फंक्शन में, इस फंक्शन में हम x की जगह पे -1/4 रखें तो हमें क्या मिलेगा? वही तो चाहिए था हमें। इसी फंक्शन में x की जगह पे -2/3 रखो, क्या मिलेगा? वही चाहिए था हमें। मतलब ये हमारा ऊपर वाला नॉर्मल फंक्शन था, ये वाला हमारा क्या बन गया? इनवर्स फंक्शन बन गया। अब क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपको फंक्शंस ऑलरेडी ऑप्शंस में दे रखे होंगे, आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी ट्रिक बताता हूं करने का। ये सब तो करना ही नहीं पड़ेगा हमें, आपको पहले समझ आ गया? बुकलेट्स हैं, चलो रहन दो, नहीं है तो मुझे एक दे दो, मैं क्वेश्चंस के आपको बताता हूं, आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है? लेके भी आया है, एमी टाइम पास करी जा रहा है। चलो जी, अब एक तो क्वेश्चंस देख लो एक बारी। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ये इनवर्स टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। y = 10x - 7, इसका इनवर्स ढूंढना है हमें। ऑप्शन ए 1/10x - 7, ऑप्शन बी 1/10x + 7, ऑप्शन सी x + 7/10 एंड ऑप्शन डी x - 7/10। सी, अब क्या इनवर्स करना है? ये नॉर्मल फंक्शन है हमारा, है ना? अब आप ये देखो, एक इनपुट आउटपुट ढूंढ लो आप। मान लो, अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट एक कोई भी एक बता दो। मैंने जीरो पुट करा, जीरो सबसे सौखा रहता है, वो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती। जीरो पुट करा, y की वैल्यू क्या आ गई? -7 आ गई। 10 × 0 कितना होता है? 0। 0 - 7 -7। ये नॉर्मल फंक्शन की बात है। अब इनवर्स में क्या होएगा? -7 रखने पे क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए पे आ जाओ। मैं -7 रख देता हूं, देखते हैं जीरो किस में आ रहा है। 1/10 × -7 ये तो जीरो आया नहीं, इसमें रखा मैंने -7, यहां भी जीरो नहीं आएगा। यहां पे रखा आपने -7, -7 + 7 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया, खत्म कहानी। आई बात समझ? कुछ नहीं करना, कोई एक इनपुट आउटपुट मान लो आप बस, उसमें आप ये देखो कि जो इनपुट थी वो आउटपुट का काम कर रही है कि नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ये हमें इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं। ये y = दिस, y = दिस, y = दिस। अब आपको ये बताना कौन सा इनवर्स फंक्शन ठीक है इनमें से। आपने इनपुट आउटपुट पहले इसमें भरी, फिर इनपुट आउटपुट इसमें भरी। अब अगर वो आपस में बदल बदल रही हैं तो आपका इनवर्स फंक्शन ठीक है। जैसे हमारा इनपुट आउट 0 पे -7 आ रहा था, सी ऑप्शन में -7 रखने पे 0 आ गया।
दैट मीन्स ये फंक्शन इस फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। आपको एक्स वाई के चक्कर में पड़ना ही नहीं, एक्स हमेशा इनपुट है, वाई हमेशा आउटपुट है, बस ये बात ध्यान रखो। कोई भी फंक्शन है, एक्स इज ऑलवेज एन इनपुट और वाई इज ऑलवेज एन आउटपुट, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको ध्यान रखना। समझ गए? कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, बेस्ट तरीका है इसको करने का। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए ट्राई करके, इनवर्स के तो क्वेश्चन है इसमें काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन है 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स। इसको ना इनवर्स को ऐसे लिखते हैं -1 से, तो ध्यान रखना कई बार ऐसा डायरेक्टली वो पूछ लेगा बंदा कि y -1 क्या होगा। y -1 का मतलब है इनवर्स बताना है आपने, ठीक है। ऑप्शन ए 2 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, 2 इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और डी है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ कर लो कर लो। ए ऑप्शन, ठीक है जी, देख लेते हैं अभी। सभी का हो गया? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आ गया, चलो ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपने इनपुट आउटपुट क्या रखी है, जीरो रखी है, तो जीरो रखने पे क्या मिला है, 1। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में जीरो रखते हैं, सॉरी 1 रखते हैं, देखते हैं जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैंने ऑप्शन ए में 1 रखा, जीरो मिल गया, सही है। बाकी भी एक बार चेक कर लो, चेक सारे करने हैं आपने। कई बार ऐसा होता है कि एक इनपुट तो मैच कर जाती है, फिर हमें कोई और इनपुट लेके कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढनी पड़ती है, तो ऑप्शन सारे चेक कर लेना। 1 आना सफिशिएंट नहीं है, कई बार ये कोइंसिडेंटली भी हो जाता है। अब जैसे आपने 1 भर दिया, चलो ठीक है 1 आ गया, जीरो आ गया यहाँ पे 1 भरने से जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे ये भी जीरो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। ऑप्शन ए में जीरो आ रहा है, ऑप्शन डी में भी तो जीरो आ रहा है भाई 1 भरने पे। तो ये जो इनपुट ली है, अब बाय ऑप्शंस कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। मतलब यहाँ लिमिटेशन ये है कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। अब आपने 1 0 का पेयर उठा लिया, वो 1 0 का पेयर मल्टीपल ऑप्शंस पे लग रहा है, ऑप्शन ए पे भी जा रहा है, डी पे भी जा रहा है। अब कौन सा उनमें से, आंसर तो एक ही होएगा। अब हमें इनपुट आउटपुट को बदलना पड़ेगा, कुछ इनपुट आउटपुट और कोई और पेयर मान लो, जरूरी थोड़ी 0 1 ही मानना है। 1 मान लेते हैं, 1 पे क्या मिलेगा, 3 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब 1 पे 3 मिल रहा है, तो वाई से वर्षा 3 पे क्या मिलना चाहिए। अब ऑप्शन ए पे आ जाते हैं, मैंने ऑप्शन ए में 3 भरा, 2 इंटू 3 - 1 2, नीचे 3 + 1 4, ये 1 आ गया। अब हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए है। अब डी को चेक कर लेते हैं कि डी दोबारा मैच ना कर जाए। क्या भरा था हमने, 3 - 1 2, 3 + 1 4, ये क्या शो कर रहा है, हाफ। अब ये पक्का कट गया, अब तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ऑप्शन ए ही सही है। बात समझ में आ रही है? जहां मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाए ना, वहां अपनी सिलेक्शन बदल दो आप। अब यहाँ ऑप्शन ए डी दोनों सही हो रहे हैं, हम अपनी सिलेक्शन को चेंज कर लेते हैं, 0 1 की बजाय कोई और इनपुट आउटपुट का पेयर उठा लेते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अब आपको ऑप्शन डी गलत हो रहा, दैट मीन सिर्फ ए ही सही है फिर। बात समझ में आ गई आपको? डन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 का है। फंक्शन है 2x³ + 1, इसका इनवर्स बताना है आपने। ऑप्शन नंबर ए 1/2,
बी ऑप्शन। हाँ जी, हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलो बताइए क्या किया आपने, बोलो। जीरो ही मान लिया है। वन माना है, वन पे क्या मिला है? थ्री मिला है। तो अगर यहां रिवर्स करेंगे आउटपुट इनपुट वाला काम, तो थ्री पे क्या मिलना चाहिए? ये इनपुट है, आउटपुट है, थ्री पे क्या मिलना चाहिए? वन, है ना। चलो ठीक है, थ्री पे वन ढूंढ लेते हैं किस में आ रहा है। फर्स्ट में मैंने रखा थ्री, ये बन गया थ्री माइनस वन, टू की पावर वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू। वन तो बनेगा नहीं, एक तरफ तो टू की पावर वन बाय थ्री है, एक तरफ टू है, दोनों सेम थोड़ी हैं जो कट जाएंगे, और वन तो कभी आएगा नहीं। ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। थ्री माइनस वन, टू बाई टू, वन की पावर जो मर्जी होए, आंसर हमेशा वन आता है, पता है ये बात आपको। तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, सी भी पॉसिबल है ना। हाँ, सी भी अब यहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट क्या करनी पड़ेगी बताओ? चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। यहाँ बी और सी दोनों दोनों पे वन आ रहा है, तो अब कुछ और इनपुट आउटपुट सोचो, जल्दी बताओ। टू रख लेते हैं, टू पे क्या आ रहा है? टू पे क्या आ रहा है? टू का क्यूब होएगा, 17 आ रहा है। तो मतलब यहां जो हम चेक करेंगे उसमें क्या चेक होएगा कि 17 पे टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही सब होएगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी में पहले। 17 माइनस वन, 16 बाई टू, 8 की पावर वन बाय थ्री सॉल्व करना है। 8 की पावर वन बाय थ्री मतलब 8 क्या होता है? टू का क्यूब होता है। टू के क्यूब की पावर वन बाय थ्री, थ्री से थ्री क्या हो जाएगा? कैंसिल, टू आ गया। यस, सी को भी एक बार देख लेते हैं। यहां 17 माइनस वन, 16 बाई टू, 8 मतलब टू का पावर थ्री, टू की पावर थ्री की पावर, ये कभी नहीं कटेगा आपस में, ये वन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब क्लैरिटी होगी इसकी। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि वन तो बना नहीं है। ऑप्शन सी में क्या बना? टू की पावर थ्री बाई टू, वो वन थोड़ी होएगा। ठीक है, टू की पावर टू बाई टू वन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है इस केस में। कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलिए इनवर्स अब कर लोगे आप सारे कि इनवर्स क्या होता है। एक अगली चीज जो रहेगी दैट इज कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन क्या होती है? जब दो तीन चीजें मिक्स हो जाती हैं कॉम्पोजिशन बन जाती है। ऐसे ही फंक्शन में है, जब दो तीन फंक्शन इकट्ठा बिहेव करें उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शंस। इसमें पहला है फॉग, ये डीओ की बात नहीं कर रहा मैं। अगला है गॉफ, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है देखिए। मान लेते हैं कोई मेरे पास फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक दूसरा फंक्शन है, वो ये है। अब सुन लो ध्यान से, बस एक मिनट का काम है ये। ऊपर वाले फंक्शन में जब आपने वन इनपुट किया, एक्स की जगह पे वन रखा, तो क्या मिले? वन का स्क्वायर मतलब एफ वन टू है। एफ वन टू का मतलब हुआ कि जब फंक्शन एफ में आपने वन इनपुट करा तो क्या रिसीव हुआ? टू। अब जब नीचे वाले फंक्शन में वन पुट करेंगे क्या मिलेगा? माइनस वन। मतलब ये फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है और ये फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है। डन। अब हमें मिक्स करना है, मुझे निकालना है फॉग वन। फॉग वन का मतलब पता है क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ वन। मतलब ये जो वन है ये पहले जाएगा जी के अंदर, मतलब पहले प्रोसेसिंग कौन करेगा वन की? जी। तो जी ने क्या दिया? वन माइनस टू, कितना आ गया? ये जो माइनस वन आउटपुट आई, इस आउटपुट को कौन प्रोसेस करेगा? एफ। अब एफ में माइनस वन गया,
-1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 2। तो फॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं, आपने क्या दिया, मैं ये डायग्राम बना रहा हूं फॉग के लिए, इनपुट दिया, इस इनपुट को किसने प्रोसेस किया, प्रोसेस्ड बाय जी ऑफ एक्स। कौन से फंक्शन ने प्रोसेस किया, जी ने। प्रोसेस करने के बाद इसने आपको क्या किया, यील्ड्स एन आउटपुट, इसने एक आउटपुट आपको दे दी। फिर इस आउटपुट को, दिस आउटपुट इज फर्दर प्रोसेस्ड बाय, इट इज फर्दर प्रोसेस्ड बाय, किसने प्रोसेस किया, एफ एक्स ने, और आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल आउटपुट मिल जाएगी जो डिजायर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है। फॉग का मतलब पहले जो इनपुट दी, जी ने प्रोसेस किया, जी ने आपको एक प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट दे दिया, उस आउटपुट को किसने प्रोसेस किया, एफ ने, और फाइनल आउटपुट आपको दे दी। इस तरह से काम होता है फॉग का। गॉफ का काम कैसे होएगा, पहले एफ में गई, एफ ने काम किया अपना जो करना था, प्रोसेसिंग कर दी, आउटपुट दे दी, वो आउटपुट को कौन प्रोसेस करेगा, जी प्रोसेस करे। अगर एफ ऑफ आ जाए, फिर फॉफ एफ ओ एफ, पहले एफ करेगा, एफ ने आउटपुट दी, वही आउटपुट एफ के लिए दोबारा इनपुट बन जाएगी, फिर वो फाइनल आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। जीओजी कैसे काम करेगा, पहले जी ने इनपुट ली, आउटपुट दी, उसी आउटपुट को दोबारा से जी ने ही प्रोसेस किया और फाइनल आउटपुट आपको निकाल के दे दी। ये है कंपोजिट फंक्शंस। बस कंपोजिट फंक्शन औखे नहीं है, बस 2 बार प्रोसेसिंग होनी है, पहली बार कौन कर रहा है, बाद में कौन कर रहा है, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। गॉफ में पहले कौन करेगा, एफ, फॉग में कौन करेगा, जी, एफ ओ एफ में दोनों बारी एफ ने करना है, जीओजी में दोनों बारी जी ने करना है। आई होप ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं बताता हूं करने के लिए। चलो इस एग्जाम्पल से कर लेते हैं, आप थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है। लो जी, ठीक है। चलो जी, अब एक क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स है 2x प्लस 2, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, आपको फॉग 4 निकालना है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 34 एंड ऑप्शन डी 128। सी सी आ रहा है। चलिए, फॉग 4 काम करवाना है। फॉग 4 का मतलब 4 पहले कहां गया, जी में गया, जी ने कितना दिया 16, किस में गया, एफ में, 16 2 जा 32, 32 प्लस 2, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, सिंपल है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, ये वेरिएबल्स की फॉर्म में है। एफ एक्स आपको फॉग निकालना है। ऑप्शन ए x-1, ऑप्शन बी x, ऑप्शन सी 1 माइनस एक्स एंड ऑप्शन डी माइनस एक्स। बी ऑप्शन। आपकी मर्जी है, अब जैसे मर्जी सोच लो, आप एक्स को जो मर्जी पुट कर लो। बस ये एक ध्यान रखना, एक ध्यान ये रखना, जो एक्स पुट करोगे वो एक कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। कंडीशन से मेरा मतलब है, जैसे यहां पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्यों, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होता, और यहां पे एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने एक्स को 1 पुट कर दिया वो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होता, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना वो इनवैलिड हो जाता है फिर।
आपको समझ में आ रही है बात ये? तो 1 और 0 को छोड़ के जो मर्जी कर लो, ना 1 करना है ना 0 करना है, बाकी आपकी मर्जी है। समझ गए 0 1 क्यों नहीं करना? बी ऑप्शन। हाँ जी, हो गया। क्या आया? डी या बी? बी ऑप्शन। क्या माना आपने? हाँ, -2। चलो -2 से देख लेते हैं। आपको फॉग -2 निकालना है, ठीक है जी। जो मर्जी मान लो, बस 0 1 को रहने दो। 2 मान लो, 1.5 मान लो, हाफ मान लो, हाफ से भी करके दिखाता हूं आपको। एक हाफ से देख लेते हैं, एक -2 से देख लेते हैं, ठीक है। पहले -2 से बताओ, ये -2 पहले किस में जाएगा? जी में। जी में गया -2। ये 1 माइनस ऑफ -2 कितना आ गया? 1/3 आ गया। ये 1/3 को कौन प्रोसेस करेगा? एफ। समझ रहे हो इतनी बात मेरी? 1/3 को आप एफ प्रोसेस कर रहा है। 1/3 -1 डिवाइड बाय 1/3, ये बन गया -2/3, और नीचे आ गया 1/3। कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? -2। दिया क्या था? -2। मिल क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स पे एक्स ही मिल रहा है। एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी? -2, और -2 ही हमें आंसर में मिल रहा है। दैट मीन्स फाइनल आंसर भी क्या होगा? एक्स। मतलब जो इनिशियल इनपुट आपने दी है वही फाइनल आउटपुट भी आ रही है। अब हाफ से चेक कर लेते हैं। ये बताओ हाफ को पहले कौन प्रोसेस करेगा? जी। जी में हाफ रखो, 1 माइनस हाफ, कुछ यही बन जाएगा। ये 2 आ गया। फिर ये 2 को कौन प्रोसेस करेगा? इस 2 को कौन प्रोसेस करेगा? एफ। F2। F2 क्या बन गया? 2 -1 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? हाफ। हाफ ही आ गया। दिया क्या था आपने स्टार्टिंग में? हाफ। मिल क्या रहा है? हाफ। तो एक्स आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, देखते हैं चलो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। एफ एक्स, x+1 डिवाइड बाय x+2 दिया हुआ है। हमें f ऑफ 1/x निकालना है। ऑप्शन ए 2x+3 डिवाइडेड बाय 3x+5। ऑप्शन बी 2x+5 डिवाइडेड बाय 3x+2। ऑप्शन सी 3x+2 डिवाइडेड बाय 5x+3। एंड ऑप्शन डी 5x+2 डिवाइड बाय 2x+3। लेट्स सी। सी ऑप्शन। आप बस एक्स की वैल्यू पुट करो, जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। एक्स की वैल्यू जो मर्जी, जो मन कर रहा है वो वैल्यू पहले एफ में जाएगी। एफ देगा कुछ आउटपुट, वही फिर एफ में जाएगी। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करी आपने? 1 करी है। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर, एक्स को मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब हमें एफ ऑफ 1/1 1 ही होता है। तो एफ ये निकालना है हमें। इसका मतलब पहले 1 किस में गया? एफ में। एफ में 1 डालो, 1+1 2, 2/3 आ गया। ये 2/3 फिर एफ में गया, ये बन गया 2/3 +1 डिवाइडेड बाय
2/3 प्लस 2, ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 8, 3 से 3 कट गया, तो मतलब फाइनल 5/8 आ गया। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं, x को क्या पुट किया था, ये देखो x को क्या पुट कर रखा है 1, x को 1 पुट करो यहाँ पे, 3 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है 8, ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी सारे चेक कर लो, कई बार ऐसा होता है मल्टीपल, जैसे मैंने बताया था मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो जाते हैं, तो हमें सिलेक्शन बदलनी पड़ सकती है, सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर लो। बी में बताओ भाई, 1 पुट करके क्या आ रहा है 7 डिवाइड बाय, ये तो बिल्कुल ही कट गया, क्योंकि हमें मैच किससे करवाना है 5/8 से। ऑप्शन सी में क्या आ रहा है 5/8, अब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, और डी पे आ जाओ जरा, डी में क्या आ रहा है 7/5, ये भी कैंसिल हो गया। अब ए या सी में से कोई एक ऑप्शन सही है, क्या करनी पड़ेगी सिलेक्शन बदलनी पड़ेगी। सिलेक्शन में हम क्या करें, एक्स को क्या मान लें 1/2 मान लो, चलो एक्स को 1/2 मान लिया, 1/2 मानने से क्या हुआ, हमें फाइंड करना है f of 2, ये फाइंड करना है हमें, क्योंकि यहाँ x को 1/2 पुट करा ना, 1/2 ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा वो, आ रही है बात समझ। तो 2 पहले इसमें गया, बताओ भाई 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 3/4, दोबारा फिर इसी में गया, तो 3/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/4 प्लस 2, फाइनल आ गया 7/11, समझ गए, मतलब 1/2 पे क्या आ रहा है 7/11। अब ऑप्शन ए में जरा चेक करो 1/2 करके, 2 इंटू 1/2, अब ऑप्शन ए या सी में से कोई एक सही है ना। ऑप्शन ए में चेक करो, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर रखा है आपने हाफ, 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ 1, 1 प्लस 3 4 आ गया, डिवाइड बाय 3 इंटू हाफ 3/2, 3/2 प्लस 5, ये चेक करके देखो क्या 7/11 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे समझ में बात, सबको क्लियर है ये तरीका बहुत शौक है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन 2-2 पेजेस के हैं। अब +2 में आपने करा होगा कंपोज, जिन्होंने करा हुआ है मैथ उनकी बात कर रहा हूं मैं, कंपोजिट फंक्शंस बनाना, कम से कम 1.5 पेज के 2-2 पेज के क्वेश्चन थे, वो नहीं करना आपने। अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही काम करेंगे। आ रही बात समझ भाई, सबको क्लियर है। एक्स की वैल्यू पुट करो, उसको इवैल्यूएट करो, जो भी निकालना है, f(f) निकालना है, f(g) निकालना है, वट इट इज, जो भी आज किया गया आपसे वो निकाल लो, ऑप्शन से मैच करवा लो, बस सिंपल। कोई डाउट कंफ्यूजन, डन, चलिए ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।